अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं 12th क्लास में हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हमारा ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है जुज़वी माशियात और कुल्ली माशियात का तारुफ़। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देख चुके हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा ये 1.7 वीडियो है हमारा, यानी पहले चैप्टर का 7वां वीडियो। 1 का मतलब पहला चैप्टर, 7 यानी कि 0.7 यानी कि 7वां वीडियो। तो इस फर्स्ट चैप्टर में हमने तो इससे पहले के प्रीवियस वीडियोस में हमने देख चुके हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में देख चुके हैं, और कुल्ली जो माशियात मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसके डेफिनेशंस और इसके इंट्रोडक्शन मीनिंग को भी हमने देख चुके हैं। अब हम इस वीडियो में हम स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि कुल्ली माशियात, ये क्या है, कुल्ली माशियात की वसाअत यानी कि स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखने जा रहे हैं। तो यानी कि क्या है, कुल्ली माशियात की वसाअत यानी कि कुल्ली जो माशियात है इसका दायरे कार यानी कि इसका फैलाव किस तरह है ना। हर चीज़ का अपना एक फैलाव होता है, उसका दायरे कार होता है। इसी तरह कुल्ली जो माशियात है उसका भी दायरे कार फैलाव किस तरह है। तो देखिए अज़ीज़ तलबा, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हमारे सामने थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यानी थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके यानी कि क्या है, इसका मतलब नज़रिए आमदनी रोज़गार। किसका नज़रिए आमदनी रोज़गार। इसके 2 पॉइंट यहाँ पे, थ्योरी ऑफ कंजप्शन और थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस तरह ये जो है ना थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, यानी कि क्या होता है, ये तो थ्योरी ऑफ कंजप्शन यानी कंजप्शन से क्या हो, सरमाया, सरमाए से यहाँ जाता है, ऐसा थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल होता है। किस तरह होता है इसको हम इसी पॉइंट में टॉपिक में हम समझेंगे। तो देखिए तलबा, इसके बाद में हमारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमारा है, यानी कि कुल्ली माशियात की 4 पॉइंट्स को हमको समझना है ना। एक थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यानी नज़रिए आमदनी रोज़गार। ठीक है, अब नज़रिए आमदनी रोज़गार यानी कि कुल्ली जो माशियात होती है यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक जो है क्या करती है, एनालिसिस करती है यानी तज्जिया करती है। किसका तज्जिया करती है, तज्जिया करती है कि कौमी आमदनी और रोज़गार की सतह में तब्दीली कैसे आई। किसमें, कौमी आमदनी किस में दिखती है, ये कौमी आमदनी और किसमें, रोज़गार में। कौमी आमदनी और रोज़गार ये 2 चीज़ों में है, तो तब्दीली कैसा आई, यानी क्या कहती है, माइक्रो यानी मैक्रो इकोनॉमी क्या करती है, मैक्रो इकोनॉमी जो होती है वो है ना एनालिसिस करती है। कहीं का एनालिसिस करती है कि कौमी आमदनी और रोज़गार के सतह में क्या करती है, देखती है। यानी कि कौमी आमदनी अगर मुल्क की बढ़ जाती है तो क्यों बढ़ गई, और कम हुई तो क्यों हुई, इसका जायज़ा लेती है। अब किसी भी मुल्क की जो नेशनल जो इनकम होती है, कौमी आमदनी यानी कि नेशनल इनकम, किसी भी मुल्क की नेशनल इनकम यानी कि उस मुल्क की जीडीपी जो होती है उससे उस मुल्क के बारे में पता चलता है। जैसे कि तालिब इल्म के रिज़ल्ट को देखकर ही है तो उसके तो काबिलियत का पता लगाया जा सकता है। इसी तरह मुल्क का अगर पता लगाना है उस किस काबिल है तो उसके लिए हमको जीडीपी का पता लगाया जाए, ग्रॉस डोमेस्टिक है ना, जिसको हम कहते हैं जीडीपी है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, यानी कि घरेलू जो पैदावार जो है मुल्क के अंदर जो पैदावार जो होती है उसका है, तो उसके बारे में हमको पता लगाना है। अब पता लगाना ये है कि किसी मैक्रो इकोनॉमी क्या करती है, किसी भी मुल्क की ये तो कौमी आमदनी के ज़रिए से क्या करती है, उस मुल्क की
के सतह को मालूम करती है। क्या करती है? उस मुल्क की सतह को मालूम करती है, यानी कि रोज़गार क्या है। जैसा कि रोज़गार क्या है, अगर कौमी आमदनी अगर ज़्यादा है तो मालूम होता क्यों ज़्यादा है, और कम है तो क्यों कम है, ये बातों को देखा जाता है। अगर हम जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर रोज़गार अगर ज़्यादा है तो क्या होंगी? कौमी आमदनी ज़्यादा होंगी, यानी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो नेशनल इनकम ज़्यादा होंगी। अब नेशनल इनकम कम है तो एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार कम होंगे। रोज़गार यानी कि मुल्क में काम करने वाले जो लोग जिसके ज़रिए अपनी रोज़ी रोटी हासिल करते हैं, ऐसे ज़रिए को हम रोज़गार का कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर का पेशा, वकील का पेशा, इंजीनियर का पेशा है ना, ये रोज़गार के पेशे जिससे हम रोज़ी रोटी हासिल करते हैं। तो मुल्क में तो इसका पता हम एक इसके ज़रिए लगेंगे। तो देखिए कैसा है कि अगर मुल्क में किसी भी चीज़ की अगर डिमांड है, डिमांड यानी उसकी मांग, अगर मुल्क में किसी भी चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा है तो डिमांड अगर ज़्यादा होगी किसी भी चीज़ की तो उसका सप्लाई ज़्यादा होगा। सप्लाई यानी कि रसद, यानी कि बाज़ार में अशिया ज़्यादा पैमाने पर आएंगी। अब बाज़ार में अशिया ज़्यादा पैमाने पर आ गई तो एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होंगे, यानी कि रोज़गार भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। अब रोज़गार जब ज़्यादा हो जाएंगे तो जाहिर सी बात उसका प्रोडक्ट जो है प्रोडक्शन भी ज़्यादा होंगे। क्या होगा? उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। और जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो इसके वजह से इससे प्रोडक्शन की वजह से आमदनी जो होंगी तो वो मुल्क को जाएंगी। तो क्या होगा? नेशनल इनकम ज़्यादा होंगी। क्या हो जाएगी? नेशनल इनकम ज़्यादा होगी। यानी सब क्या एक दूसरे पर डिपेंड है। नेशनल डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा होगा, यानी कि मांग ज़्यादा है तो बाज़ार में अशिया भी ज़्यादा आएंगी। बाज़ार में अशिया ज़्यादा आ गई तो एम्प्लॉयमेंट रोज़गार भी ज़्यादा होंगे। अब रोज़गार ज़्यादा होंगे तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। अब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उसकी इनकम से वो मुल्क को इनकम जाएंगी, नेशनल इनकम, यानी मुल्क की कौमी आमदनी भी ज़्यादा होगी। अगर मुल्क की कौमी आमदनी अगर ज़्यादा है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होंगे, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो सप्लाई भी ज़्यादा होंगे, सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा होंगी। कहने का मतलब कैसा? ये कहना क्या है? एक चक्कर, साइकिल, यानी ऐसा यूँ होते हुआ और यूँ आता है। ये क्या है? एक कारोबारी चक्कर, बिजनेस साइकिल जिसको हम कहते हैं। तो कहने का मतलब कैसा है कि नज़रिया आमदनी रोज़गार, यानी कि नज़रिया आमदनी जो रोज़गार है ना, यानी कुल्ली माशत क्या करती है? किसी भी मुल्क की जो आमदनी है कितनी है, और अगर उतनी ज़्यादा है तो क्यों है, कम है तो क्यों है, तो ये मालूम करने की कोशिश करती है। अगर हम देखते हैं मुल्क की आमदनी ज़्यादा है तो ज़्यादा होने लगती है तो रोज़गार बढ़ने लगते हैं। अब जब रोज़गार कम होने लगते हैं तो मुल्क की आमदनी भी कम होती है, यानी कि कौमी आमदनी कम होती है। जैसा कि देख रहे हैं आज हमारे मुल्क के हालात और लॉकडाउन की वजह से किस तरह हो गए, मुल्क की जो आमदनी क्या नेशनल एकदम कम हो गई, क्योंकि कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं। अब फिर बाद में जब हम इससे पहले देखें हमने मुल्क के कारोबार रोज़गार ज़्यादा थे तो आमदनी ज़्यादा थी। तो कहना एक चक्कर जो हो सिलसिला चलते रहता है, इसको हम कहते हैं नज़रिया आमदनी रोज़गार। यानी कुल्ली माशत क्या है? आमदनी वो रोज़गार का क्या है? ये एक नज़रिया है। क्या ये एक नज़रिया? ये हमारा टॉपिक हो चुका है। कुल्ली माशत की उसात का हमारा क्या होगा? एक टॉपिक हुआ। नेक्स्ट है कीमतों की सतह का नज़रिया और इफ़रात ज़र। अब कीमतों की सतह का नज़रिया यानी क्या है? अब कीमतों की सतह का नज़रिया और इफ़रात ज़र यानी कि क्या है? थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। यानी कि हम इफ़रात ज़र किसको कहते हैं? इफ़रात ज़र हम यानी यहाँ पे इन्फ्लेशन को कहते हैं। ठीक है। अब कीमतों की सतह का नज़रिया और इफ़रात ज़र अब कैसा होता है ये? अब इसमें हम ये देखे जा रहे हैं कि कुल्ली माशियात इस बात का भी एनालिसिस यानी तज़िया करती है कि मुल्क में जो अशिया की जो कीमतें हैं उसकी सतह यानी कि अशिया की जो कीमतें एक्चुअल में क्या होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास पेन है तो ये पेन की असल कीमत क्या होना चाहिए, ये कुल्ली माशियात इस बात का पता करने की कोशिश करती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो क्यों बढ़ी, कम हुई तो क्यों कम हुई, बराबर है तो क्यों बराबर है। तो कुल्ली माशियात क्या करती है? किसी भी चीज़ के बढ़ने, कम होने या लेवल होने का पता करती है। और पता करने में उस कौन कौन से अवामिल क्या होते हैं? असरअंदाज होते हैं। कौन कौन से अवामिल क्या होते हैं? असरअंदाज होते हैं। यानी फैक्टर कौन कौन से होते हैं इसमें, हम उसके बारे में ये भी मालूम करने की कोशिश करती है। तो मालूम ये होता है कि अशिया की जब महंगाई होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? इफ़रात ज़र, इन्फ्लेशन होगा। यानी कि बाज़ार में अगर अशिया अगर महंगी होती है हम क्या कहते हैं? इफ़रात ज़र, यानी कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है।
महंगाई ज़्यादा है, और अगर बाज़ार में चीज़ों की कीमतें कम होगी, सस्ती हो गई, तो हम कहते हैं डिप्रेशन, यानी कि कसाद बाज़ारी कहते हैं। क्या कहते हैं? कसाद बाज़ारी, है ना, कसाद बाज़ारी, ये कसाद बाज़ारी, ठीक, कसाद बाज़ारी। और दूसरा क्या है? इफ़रात ज़र। ये दो चीज़ें जो होती है, यानी कि डिप्रेशन और इन्फ्लेशन, यानी कि ये दोनों चीज़ें होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक कारोबारी है, एक ताजिर है, अगर वो मार्केट में अगर कोई चीज़ लाता है, अगर महंगी हो जाती है, अब मार्केट में जब कोई चीज़ महंगी होती है तो उसका डिमांड क्या होता है? ऑटोमेटिक कम हो जाता है। जब डिमांड कम होगा तो उसको ख़रीदने वाले नहीं होंगे, है ना, ख़रीदने वाले अशिया फ़रोख्त नहीं होंगी, तो ताजिर क्या करेंगे? बेचारा भूखा मर जाएगा। और जब अशिया अगर सस्ती हो जाती है, यानी डिप्रेशन में जाती है, यानी कसाद बाज़ारी हो जाती है, तो उस वक्त चीज़ें सस्ती हो गई तो बाज़ार में अशिया ज़्यादा आएंगी। अब ज़्यादा अशिया बाज़ार में आएंगी और सस्ती होंगी तो उसको मुनाफा नहीं मिलेगा, है ना, मुनाफा नहीं मिलेगा। यानी कि चीज़ें महंगी हो गई तो भी है तो उसका नुकसान हो रहा, चीज़ें सस्ती हो गई भी तो उसका नुकसान हो रहा, दोनों चीज़ों में। तो ऐसे वक्त में क्या करना पड़ता है कि अशिया की जो कीमत असल एक्चुअल क्या है ये तय करना पड़ता है। यानी चीज़ें ज़्यादा सस्ती भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा महंगी भी नहीं होना चाहिए, यानी एक उसका लेवल रहना चाहिए। जैसे कि मेरे पास पेन है, जैसे कि पेन की कीमत कितनी है, समझो एक्चुअल कीमत कितनी, 25 रुपये उसकी, लेकिन क्या हो गई आने वाले दौर में इसकी कीमत हो गई 30 रुपये हो गई, 25 की वजह क्या हो गई 30 हो गई। तो मार्केट में इसका डिमांड होगा क्या? लोग इसको खरीदेंगे क्या? नहीं, अरे बहुत महंगा होगा वाले, यानी कम लोग खरीदेंगे। और अगर इसकी कीमत अगर एकदम 10 हो गई तो लोग 10 रुपये में पेन होगा, हमारा का पेन, तो ज़्यादा ख़रीदेंगे। अब ज़्यादा ख़रीदने की वजह से असल उनको जो रेट में पड़ा वहाँ पे मुनाफा नहीं मिलेगा। जब मुनाफा उनको नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है फिर मार्केट में माल तो ज़्यादा आएगा लेकिन मुनाफा नहीं होगा, उससे भी उनका नुकसान हो रहा। तो असल एक्चुअल क्या रेट है ये तय करता है। इसकी मदद कौन करता है? कुल्ली माशियात। कुल्ली माशियात क्या करती है? कीमतों की सतह का नज़रिया और इफ़रात ज़र, इसको मालूम करने में मदद करती है। यानी कि महंगी हो गई तो क्यों हो गई, सस्ती हो गई तो क्यों सस्ती हो गई, और असल में एक्चुअल में क्या होना चाहिए। कुल्ली माशियात क्या करती है? इस तरह का मालूम करने में क्या करती है? मदद करती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा जो है थर्ड टॉपिक, तरक्की और बढ़ोतरी का नज़रिया, यानी कि थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी तरक्की और बढ़ोतरी का नज़रिया। अब कैसा तरक्की और बढ़ोतरी का नज़रिया? कुल्ली माशियात है तो इस बात का भी मुताला करती है, क्या मुताला करती है कि डेवलपमेंट और क्या है, क्या देख रहे हैं हम इसको, यानी डेवलपमेंट और ग्रोथ के मुताल्लिक़ भी मालूमात हासिल करती है। यानी कि तिजारत में क्या होना है, किसी भी चीज़ का है ना उसका डेवलपमेंट होना चाहिए और ग्रोथ होना चाहिए। जैसे एक ताजिर क्या करता है, अगर वो कोई दुकान अगर डालता है तो क्या करता है, वो बोलता है मेरे दुकान में ग्रोथ होना, दुकान बढ़ना भी और तरक्की भी होना, तो बढ़ना भी और तरक्की भी होना। तो कुल्ली माशियत क्या करती है, किसी भी ताजिर को यानी कोई भी अशिया को क्या करती है, उसका है तो तरक्की भी होना और उसको बढ़ने के लिए भी है तो वो मालूमात देती है। जैसा कि तो हम देख रहे हैं कि हारोड और डोमार नामी माहिरीन ने भी पेश किया कि बहुत सारे मुल्क ऐसे होते हैं गरीब ममालिक जिसके पास पैसा नहीं होता है तो हम गरीब कहते हैं, है ना, गरीब में। और बहुत सारे तरक्की याफ्ता ऐसे मुल्क होते हैं, तरक्की याफ्ता तो होते हैं लेकिन उनके पास है तो कुदरती ज़राए करने के लिए तो वो सहूलियत नहीं होती। तो कहने का मतलब कैसा है, अगर किसी मुल्क के पास कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करने के उसके पास तमाम आलात है तो ऐसे वक्त वो मुल्क क्या हो जाता है, तरक्की याफ्ता बनता है। जब तरक्की याफ्ता बनता है तो उसके पास माल भी खुद ब खुद आता है। तो इस तरह कुल्ली माशियत क्या करती है कि तरक्की और बढ़ोतरी के लिए तो एक मदद करती है, माविन बनकर साबित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मजमूई तक़सीम का नज़रिया। हमने ये देखे मजमूई तक़सीम का नज़रिया, यानी कि मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मजमूई तरक्की तक़सीम का नज़रिया क्या है, जुज़ी जो माशियात जो होती है, यानी कि कुल्ली जो माशियात इस बात का भी मुताला करने की कोशिश करती है कि आमदनी में जो मुख्तलिफ़ तबक़ात होते हैं, जैसे मज़दूरों का तबक़ा है, सरमायादारों का तबक़ा है ना। मुल्क में तो तबक़ात मज़दूरों का तबक़ा और सरमायादारों का तबक़ा जो है इसमें आमदनी में क्या है, यानी मुल्क की जो कौमी आमदनी उसमें मज़दूरों का कितना हिस्सा है और सरमायादारों का कितना है। जैसे कि मज़दूर यानी कि जो
मज़दूरी करते हैं, हम उनको मज़दूर कहते हैं। सरमायादार बड़े बड़े मालदार लोग जो होते हैं, जो कारोबार में अपना पैसा इन्वेस्ट वगैरह करते हैं ना, वो सरमायादार है, मज़दूर है। इन दोनों का है तो मुल्क की आमदनी में कितना हिस्सा है, ये भी कुल्ली माशात मालूम करती है। उसके अलावा जो मुल्क में जो है तो कोई भी प्रोडक्शन किया जाता है, उसमें तो उजरत और मुनाफा कितना हुआ, यानी कितनी उजरत हुई। जैसे कि हमने देखे कि प्रोडक्शन करने के लिए जो फैक्टर होते हैं, ज़मीन है तो होती है, मज़दूर होते हैं, सरमाया होता है और मुंतज़िम होता है, इनकी उजरत भी निकाली जाती है। फिर उसके अलावा है ना, उजरत निकाली जाती है। फिर उसके बाद मुनाफा कितना होना है, वो मुनाफा भी, तो ये भी हिस्सा है तो कौमी आमद में निकाला जाता है। फिर उसके बाद हम देख कुल्ली माशात का मजमू तकसीम का जो होता है कि किराया है, उजरत है, सूद है, मुनाफा है, ये भी क्या करती है, कुल्ली माशात है। तो कुल्ली माशात है तो आमदनी में इसका भी एक हिस्सा करती है, यानी कि कुल्ली माशात क्या करती है, मजमू तकसीम का नज़र है, यानी कि जितने भी होते हैं, जैसे मज़दूर है, सरमाया है, मुंतज़िम है ना, किराया है, ये तमाम का क्या करती है, हिस्सा अलग अलग निकालती है, मालूम करती है इनका हिस्सा इतना हुआ, उनका इतना हुआ। इन तमाम हिस्सों को मालूम करने को ही हम है तो क्या करते हैं, कुल्ली माशात, कुल्ली जो माशात है तो उसको कहते हैं हम मजमू तकसीम का नज़रिया। ठीक है, इस तरह हमने ये अभी 4 पॉइंट को हमने तो समझे है। और इसके बाद में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुल्ली जो माशात होती है, बैनुल अक़वामी तिजारत है और हुकूमत का टैक्स कितना हुआ है, बैनुल अक़वामी दुनिया के दूसरे मुल्कों से तिजारत हुई तो उसका मुनाफा कितना आया हुआ है, हुकूमत का जो टैक्स होता है वो टैक्स कितना आया है ना, और ये तमाम चीज़ें भी है तो कुल्ली माशियात मालूम करती है। ठीक है, इस तरह हमने ये अभी हमारे 4 पॉइंट को हमने समझे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आप बराए मेहरबानी करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी कीजिए। आपके कमेंट्स की वजह से हम आने वाले वीडियो को है तो और बेहतर तौर पर बना सकते हैं। आपके कमेंट्स हमारी हिम्मत होती है, इसलिए आप मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स भी कीजिए। इस तरह ये वीडियो हमारा यहाँ पर अब ख़त्म होता है।